हेलो गाइस, दिस इज पीयूष महाजन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेटेस्ट ज्ञान विद पीयूष। आज हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4। पहले 3 लेक्चर में हमने किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में, कि जिधर से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। अगर आपने वो 3 लेक्चर नहीं देखे तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उधर से जाके देख लेना। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, ठीक है। बंगाल। अब सबसे पहले आता था मुगल राज। जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री में था वो था मुगल राज। जब मुगल राज था तो उनका जो लास्ट रूलर था वो था औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। औरंगजेब के अंडर, मुगल राज के अंदर उस टाइम पे बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, अवध, ईटीसी, ये सारे इलाके उस टाइम पे किसके अंडर आते थे? मुगल एम्परर के अंडर आते थे, ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में बंगाल जो था वो इससे इंडिपेंडेंट हो गया। इसको इंडिपेंडेंट किसने करवाया था? मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने इसको इंडिपेंडेंट करवाया था मुगल राज से। और मुर्शिद कुली खान फर्स्ट क्या बन गए थे? इनका क्या बन गया था? नवाब ऑफ बंगाल। फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन था? मुर्शिद कुली खान था, ठीक है। ये क्या था? एक रिचेस्ट सूबा था, रिचेस्ट सूबा अंडर मुगल। कि मुगल राज के अंदर ये क्या था? एक रिचेस्ट सूबा था, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने इसको इंडिपेंडेंट करवाया था। और उसने क्या किया था? ग्रांट एमरजेंसी लोन। उसने एमरजेंसी लोन ग्रांट किया था किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, फॉर कल्टीवेशन, क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए उसने लोन वो किया था, लोन लिया था, ठीक है। अब नलिफाइड गोल्डन फरमान एंड फोर्स द ब्रिटिश इंग्लिश टू पे कस्टम ड्यूटीज। अब सबसे पहले हुआ क्या था कि जब मुगल राज में जहांगीर ने परमिशन दे दी, तो जब जहांगीर ने परमिशन दे दी थी, ये आपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि जहांगीर ने ब्रिटिशर को परमिशन दे दी काम करने के लिए, ठीक है। जब वो उसने परमिशन दी तो वो पूरे मुगल राज में काम करते थे। मुगल राज में ये सारे इलाके आते थे, इधर वो क्या करते थे? फ्री ट्रेड करते थे, ठीक है। जब मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को इंडिपेंडेंट करवाया तो मुर्शिद कुली खान ने क्या बोला? हम आपको फ्री काम नहीं करने देंगे, आपको क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा। ही आस्क्ड इंग्लिश, उसने ब्रिटिशर को बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। आस्क्ड टू पे टैक्स ऑन ट्रेड, कि जो भी वो अपना ट्रेड करते हैं उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या था? अच्छा, ये जो था जहांगीर, उसने तो फरमान दे दिया था, फरमान था कि उसने जो लेटर दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया, जहांगीर ने दे दिया था। और उसके बाद जो फरमान था फ्री ट्रेड करने का, किसने दिया था? फ्री ट्रेड करने का फरमान दिया था फर्रुखसियार ने। फर्रुखसियार ग्रांट्स फ्री ट्रेड इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में फ्री ट्रेड करने का फरमान किसने दे दिया? ब्रिटिशर को फर्रुखसियार ने। इसका रीजन था कि उसने फ्री ट्रेड करने का फरमान क्यों दिया? अब क्या था कि जो मुस्लिम थे, मुस्लिम नहीं, जो ब्रिटिशर थे वो बाहर की कंट्री से आए थे और वो अपने साथ एक डॉक्टर को लाए थे, ठीक है। उनकी टीम में एक डॉक्टर भी था, हैमिल्टन, ठीक है। अब जो डॉक्टर था उस टाइम पे, जो फर्रुखसियार था वो बहुत बीमार था, उसकी लास्ट स्टेज थी, वो डेथ होने वाली थी उसकी, ठीक है। और उसकी बीवी ने, फर्रुखसियार की वाइफ ने ब्रिटिशर को बोला कि हमारा जो राजा इस टाइम पे क्या बहुत सीरियस है। जो वो डॉक्टर था इसने क्या किया?
फर्रुखसियार का इलाज किया तो फर्रुखसियार क्या हो गया, ठीक हो गया। और इसी के इलाज के बदले में उनको गिफ्ट के रूप में इसने ये दिया था, फ्री ट्रेड करने का फरमान दिया था फर्रुखसियार ने, ठीक है। अब उसके बाद इंडिपेंडेंट हो गए, ये बंगाल वाले इंडिपेंडेंट हो गए, और बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, मुर्शिद कुली खान की डेथ हो गई और नया राजा बन गया अब इनका अली वर्दी खान, ठीक है। अब अली वर्दी खान ने भी सेम पॉलिसी चलाई कि आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब अली वर्दी खान जो था वो बना था 1740 से 1756 तक राजा, ठीक है। अब इसने क्या करवा दिया, अली वर्दी खान ने बैटल करवा दी, बैटल, ठीक है। जब ये लड़ाई हुई तो अली वर्दी खान ने क्या किया, ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर दिया। अली वर्दी खान अटैक्ड ऑन ब्रिटिश, अली वर्दी खान ने ब्रिटिश के ऊपर अटैक कर दिया। और जब इसने अटैक करवाया 1506 में इसकी डेथ होगी, 1756 में इसकी डेथ होगी, और इनका नया राजा बन गया सिराज उद्दौला, सिराजुद्दौला इनका नया राजा बन गया। अब जो ब्रिटिश थे उनको अली वर्दी खान की पावर का पता था, क्योंकि उसको 16 साल हो गए थे राज करते हुए। अब जो सिराजुद्दौला आया था उसको सिर्फ 1 ही साल हुआ था राज करते हुए, तो उनको उसकी पावर का नहीं पता था। अब ब्रिटिश ने किया क्या, ब्रिटिश में उस टाइम पे उनका लीडर था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव क्या था, एक चालाक बंदा था। इसने क्या किया, सिराजुद्दौला की जो मिलिट्री कमांडर जो था इनका, मिलिट्री कमांडर जो था उसको क्या किया, उसको अपनी टीम में ले लिया। अब ये कैसे हुआ था इसकी टीम में, मतलब इसने किया, मिलिट्री कमांडर था इसका मीर जफर, जो मीर जफर था उसको क्या बोला कि आप अगर मेरी टीम में आ जाओगे तो मैं क्या करूंगा, आपको राजा बना दूंगा, हम दोनों मिलकर सिराजुद्दौला को मरवा देंगे। अब जो मीर जफर था वो था कमांडर, उसको लगा मैं राजा बन जाऊंगा, वो भी उसकी टीम में चला गया, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर लड़ाई की, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, और सिराजुद्दौला की डेथ होगी। ये थी बैटल ऑफ प्लासी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिराजुद्दौला ने क्या करवाया, एक ब्लैक होल इंसिडेंस करवाया, ब्लैक होल इंसिडेंट। ये हुआ था जून 20, 1756 को। इस इंसिडेंट में क्या हुआ, सिराज सेंट ट्रूप्स टू कलकत्ता टू पनिश द ब्रिटिश फॉर फोर्टिफिकेशन विदाउट परमिशन, कि उसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने अपनी आर्मी को भेजा ब्रिटिश को पनिश करने के लिए कि उन्होंने जो था एक फोर्ट बनवा दिया था, किसके लिए, अपनी आर्मी के लिए ब्रिटिश ने क्या करवा दिया, फोर्ट बना दिया, ठीक है। अब जो इस बैटल ऑफ प्लासी का रीजन था स्टार्ट होने का, बैटल ऑफ प्लासी का रीजन क्या था, देखो ये थी ब्रिटिश, ठीक है, ये समझ लो पूरा था बंगाल, ये थी ब्रिटिश की फैक्ट्री, इधर थी फ्रेंच की फैक्ट्री, ठीक है। इधर रहता था ये सिराजुद्दौला, ठीक है। अब इस टाइम पे चल रही थी फ्रांस में 7 ईयर वॉर, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों ने आपस में क्या की, चाल चली। इन्होंने क्या बोला, इन दोनों ने ब्रिटिश एंड फ्रेंच, इन दोनों ने मिलके क्या बोला, इन दोनों ने मिलके लेटर दिया किसको, सिराजुद्दौला को कि हम क्या करेंगे, अपनी जो फैक्ट्री है उसकी क्या कर लेंगे, फोर्टिफिकेशन मतलब चारद्वारी कर लेंगे, ठीक है। और सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, इनके लेटर को मना कर दिया कि आप क्या हो, अपनी फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अब जब इसने पूछा कि आपने फोर्टिफिकेशन करनी क्यों है, तो इन दोनों ने मिलकर जवाब दिया, ब्रिटिश ने बोला कि हमें डर लगता है कि फ्रेंच वाले हमारे ऊपर अटैक ना कर दें, कि उधर हमारी लड़ाई चल रही है तो इधर हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। तो फ्रेंच वालों ने भी बोला कि हमें भी डर लगता है कि ब्रिटिश हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो इसी की स्टेटमेंट को समझते हुए सिराजुद्दौला ने बोला
कि अगर कोई भी आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा, अगर कोई अटैक करेगा, कि एग्जांपल ले लो कि अगर फ्रेंच ने अटैक कर दिया ब्रिटिश के ऊपर, तो सिराजुद्दौला क्या करेगा, अपनी आर्मी ब्रिटिश को दे देगा उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। ये बात इनकी जो थी फ्रेंच वाले मान गए, बट ब्रिटिश ने क्या किया, इनकी बात नहीं मानी। ब्रिटिश ने फिर अपनी फोर्टिफिकेशन कर ली, मतलब अपनी चारदीवारी बनवा ली, ठीक है। अब जब इन्होंने चारदीवारी बनवा ली तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आया कि मैं जो राजा हूं, मेरी बात को नहीं माना, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, इनके ऊपर अटैक करवा दिया। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश अपनी आर्मी के बंदे भेजे इनको पनिश करने के लिए, ठीक है। अब इधर हुआ क्या, जब उसने अपने बंदे भेजे तो एक कमरे में, ब्लैक होल इंसिडेंस में क्या था, एक रूम में 146 पर्सन्स को बंद कर दिया, ठीक है, और एक रात के लिए बंद रहने दिया। और सफोकेशन के कारण सुबह उठ के देखा तो 123 बंदे क्या थे, उसमें से मर चुके थे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, सिराजुद्दौला को भी गुस्सा आया और उसने फिर से अटैक करवा दिया। पहले उसने अपनी आर्मी भेजी थी पनिश करने के लिए, अब सिराजुद्दौला ने क्या किया, ब्रिटिश के ऊपर अटैक करवा दिया, ठीक है। जब उसने अटैक करवाया तो ब्रिटिश को क्या लगा, ब्रिटिश जो थे उनको इसकी सिराजुद्दौला की पावर का नहीं पता था, ठीक है। जब उनको पावर का नहीं पता था, उसने उसकी पावर को समझने के लिए जो मिलिट्री कमांडर था उसका मीर जफर, एक मिनट रुकना, हाँ, मीर जफर और मीर बख्शी, ये जो था मीर जफर, ये था कमांडर सिराजुद्दौला की आर्मी का, ये मिलिट्री कमांडर था। अगर ये कमांड करता था तो उसकी आर्मी आगे स्टेप लेती थी, ठीक है। अब हुआ क्या, बैटल ऑफ प्लासी में, ये था ब्लैक होल इंसिडेंट। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी क्या थी। बैटल ऑफ प्लासी, देखो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मीर जफर को और मीर बख्शी को अपनी साइड कर लिया। उसको बोला कि मैं आपको क्या करूंगा, आपको पैसे भी दूंगा और आपको बंगाल का नया नवाब भी बना दूंगा, ठीक है। अब जो कमांडर था, मिलिट्री कमांडर जो था मीर जफर, उसको लगा कि अगर वो मुझे राजा बना देगा तो मेरी पोस्ट क्या होगी, हाई हो जाएगी, मैं कब तक एक कमांडर बन के रहूंगा, ठीक है। अब इसके साथ कौन मिल गए, प्लस मीर जफर भी इसके साथ हो गया, ठीक है। अब जब बैटल ऑफ प्लासी के जब लड़ाई वाला दिन था, मतलब 23 जून को हुई थी ये बैटल, 23 जून 1757, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ना था। सिराजुद्दौला ने कमांड की किसे, मीर जफर को, बोला कि आप क्या करो, अपनी आदमी को भेजो लड़ने के लिए। मीर जफर ने कमांड नहीं की। जब मीर जफर ने कमांड नहीं की तो उसकी सारी आर्मी क्या होगी, उधर से चलेगी। मीर जफर की कमांड के साथ ही उसकी आर्मी चलती थी, ठीक है। अगर उसके कमांडर ने कमांड नहीं की तो उसकी आर्मी कैसे स्टेप ले सकती थी, ठीक है। इसकी जो आर्मी थी उसने स्टेप नहीं लिया तो सिराजुद्दौला क्या हो गया, अकेला पड़ गया। सिराजुद्दौला उधर से भाग गया। जब सिराजुद्दौला अकेला हो गया तो सिराजुद्दौला उधर से भाग गया, ठीक है। बाद में जाके मीर जफर का जो बेटा था, मीर जफर सन किल्ड सिराज, उसने सिराजुद्दौला को बाद में मार दिया। उसने मारा क्यों, उसको लगा मेरा बाप क्या बनेगा, राजा बन जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको मार देता हूं, ठीक है। ये था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। अब जैसे ब्रिटिश ने उनको बोला था मीर जफर को कि मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे, आपको राजा बना देंगे, नया नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे मीर जफर को, तो उन्होंने वैसे ही किया। 1757 टू 1760 तक मीर जफर को नया नवाब बना दिया। मीर जफर बिकेम न्यू नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। मीर जफर को नया नवाब बना दिया गया बंगाल का, ठीक है।
अब जो था मीर जफर क्या था, किसके कारण नवाब बना था, ब्रिटिश के कारण। तो मीर जफर को क्या करते थे, वो टॉर्चर करते थे। अगर मीर जफर को बोलते थे कि आप हमें पैसे भेजिए, तो मीर जफर को पैसे भेजने पड़ते थे। अगर वो पैसे नहीं भेजता था तो वो उसको बोलते थे कि ब्रिटिश उसको बोलते थे हमने आपको नवाब बनाया और आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, ठीक है। इसी के कारण मीर जफर क्या हो गया, बिल्कुल जितने पैसे जो मीर जफर के पास है उसने किसको दे दिए, ब्रिटिश को दे दिए। अब नवाब तो मीर जफर बन गया था, पर उसकी कोई भी बात नहीं मानी जाती थी बंगाल में, ठीक है। जो ब्रिटिश कहते थे मीर जफर को वैसा ही करना पड़ता था। उसी के दबाव में आके मीर जफर जो था, अब मीर जफर बिल्कुल खाली हो गया, तो मीर जफर को क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश ने हटा दिया नवाब की पोस्ट से। अब नया जो नवाब था वो बना मीर कासिम। मीर कासिम क्या बन गया, न्यू नवाब ऑफ बंगाल। ये बना था 1760 में, ठीक है। अब जो मीर कासिम था इसको अच्छा नहीं लगता था कि जो ब्रिटिश थे उसको टॉर्चर करें, कि राजा तो मीर कासिम बना हुआ है, ठीक है, पावर किसकी चलती थी, ब्रिटिश की, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मीर कासिम गया किसके पास, मीर कासिम गया अवध के राजा के पास, और एक अवध का था, दूसरा था मुगल का राजा। देखो मीर कासिम जो था उसकी जो पास आर्मी थी वो कम थी। मीर कासिम अवध के राजा और मुगल के राजा के पास गया। अवध का राजा था उस टाइम पे शाह आलम नहीं, अवध का राजा था शुजाउद्दौला। वो पहले सिराजुद्दौला था, ये शुजाउद्दौला। और मुगल का राजा था शाह आलम टू, ठीक है। अब मीर कासिम इन दोनों के पास गया कि इनको, उसने जाके बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए ब्रिटिश को हराने के लिए, ठीक है। ये आगे बहुत तंग थे ब्रिटिश से, तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया, हम क्या करेंगे, ब्रिटिश के ऊपर अटैक करवा देंगे। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश के ऊपर अटैक करवा दिया। तो उधर से क्या स्टार्ट होगी हमारी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 22 या 23 अक्टूबर 1764 को। अब इस बैटल में, ये बैटल जो थी किस किस के बीच में हुई थी, ब्रिटिश वर्सेस शाह आलम टू प्लस मीर कासिम प्लस अवध का राजा जो था शुजाउद्दौला। इन ये तीन एक साइड थे और ब्रिटिश एक साइड थे, ठीक है। इन तीनों के बीच में लड़ाई हुई। तो जो इन तीनों के साथ मिलके कितने आर्मी के ट्रूप्स हो गए, 7000 ट्रूप्स हो गए, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव वाज कॉल्ड बैक फ्रॉम, अब जो था उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव जो था वो वापस चला गया था ब्रिटेन में। जब रॉबर्ट क्लाइव वापस गया था तो इधर उस टाइम पे राजा फिर कौन आया था हमारे पास, कॉर्नवालिस था शायद, ठीक है। अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया गया, और जब ये बैटल हुई तो इस बैटल में किसकी डेथ होगी, ब्रिटिश ने मिलके किसे मरवा दिया, मीर कासिम को मरवा दिया। इस बैटल में मीर कासिम डाइड, मीर कासिम की डेथ होगी, और बाकी जो दो बचे शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू, इन दोनों ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। इन दोनों ने सरेंडर कर दिया और ब्रिटिश ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से वापस बुला लिया, ठीक है। अब जब उन्होंने वापस बुलाया तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या की, ट्रीटी क्या होता है, समझौता। उन्होंने ट्रीटी की इलाहाबाद की, ट्रीटी ऑफ, ये हमारा बंगाल का लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मैसूर के बारे में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो इलाहाबाद था ये आता था उस टाइम पे अवध के अंडर। ये थी 1765 में, किसके बाद हुई, बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई। अब दो राजा थे इधर, एक था शुजाउद्दौला
क्योंकि ये दो राजा ने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। और इधर था हमारे पास शाह आलम टू। इन दोनों के बीच में क्या हुई, ट्रीटी हुई, किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। अच्छा, अब इसने क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया, सरेंडर एंड इलाहाबाद टू एंड गिव इलाहाबाद टू मुगल। इसने क्या किया, शुजाउद्दौला ने सरेंडर कर दिया और इलाहाबाद किसे दे दिया, मुगल को दे दिया। ठीक है, और ₹50 लाख वाज इंडेमिनिटी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसने 50 लाख रुपए किसे दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए। किसके कारण दिए, जो बैटल ऑफ बक्सर में खर्चा हुआ था, एक्सपेंडिचर इन बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड इन अवध। इन्होंने परमिशन दे दी अवध में फ्री ट्रेड करने के लिए, किसको, ब्रिटिश को। अब हुआ क्या, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद 3 बंदे थे एक साइड, एक था ब्रिटिश एक साइड थे। मीर कासिम की डेथ होगी, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर में इसने बोला, जब इसने सरेंडर किया शुजाउद्दौला ने, तो सरेंडर किया और इसने इलाहाबाद दे दिया, किसे, मुगल्स को दे दिया। 50 लाख रुपए इसे एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ था बैटल ऑफ बक्सर में, उसे देना पड़ा, किसे देना पड़ा, ब्रिटिश को देना पड़ा, बैटल ऑफ बक्सर में जो खर्चा हुआ था। और इसने परमिशन दी ब्रिटिश को फ्री ट्रेड करने की अवध में। ठीक है, अब आगे आता है इलाहाबाद, शाह आलम टू। अब इसमें था, इनको दीवानी राइट्स मिली। ब्रिटिश ने आके बोला, ब्रिटिश सेड दैट, ब्रिटिश ने शाह आलम टू को बोला, हम क्या करेंगे, आपको 26 लाख रुपया, 26 लाख रुपया कहते हैं, हम आपको पेंशन देंगे हर साल की। आप क्या करो, एक जगह फ्री होके बैठ जाओ। जो आपने पूरा राज्यकाल संभाला हुआ है, किसका, शाह आलम टू ने जो पूरा राज्यकाल संभाला था, वो क्या करेंगे, अब ब्रिटिश आके उनको कहते हैं, आप फ्री होके बैठ जाओ, हम आपको सिर्फ पेंशन देंगे, आपका सारा काम कौन करेगा, ब्रिटिश करेंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, वो जो बंदा था शाह आलम टू, वो तो फ्री होके बैठ गया, उसको तो पैसे मिलते रहे, पर जो वो उनका सारा काम था, ट्रेड, जो भी उनका सारा काम था मुगल का, वो कौन करने लग पड़े, अब ब्रिटिश करने लग पड़े। ठीक है, और इधर से ही क्या पता चलता है, देखो उन्होंने क्या कि अपनी सारी पावर जो थी किसके पास आ गई, ऑल पावर गिवन टू ब्रिटिश। सारी पावर किसके पास आ गई, ब्रिटिश के पास आ गई। और इधर से ही स्टार्ट होता है ब्रिटिश का राज इंडिया में। ठीक है, इधर से हमें पता चलता है कि जो ब्रिटिश राज था वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ये था हमारा बंगाल के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैसूर, अवध और बाकी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।